ये सारी फाइल्स मैंने चेक कर ली है। तुम इसे संभाल के रख देना। जानते ही हो तुम कि हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो ना तुम? हाँ जंकुक सर, मैं समझ गया, मैं इसे संभाल के ही रखूँगा। ठीक है, तो मैं घर चलता हूँ, आगे का तुम देख लेना, ठीक है? हाँ जंकुक सर, मैं देख लूँगा, आप जाइए। A few minutes later. ते कहाँ हो तुम? जंकुक पूरे घर में ढूंढता है ते को, लेकिन ते नहीं मिलती है, इसलिए वो उसे कॉल करता है। पता नहीं ते कहाँ गई है, मैं इसे कॉल करके देख लेता हूँ। जंकुक बहुत बार ट्राई करता है कॉल करने का, लेकिन ते कॉल नहीं उठाती है। ते कहाँ हो तुम? मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी, पता नहीं कहाँ हो तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? मुझे लगता है कि एक बार मीनू अंकल से पूछ लेना चाहिए, क्या पता वो उनके पास गई हो उनसे मिलने के लिए। फिर जंकुक ली मीनू को कॉल करता है। क्या बात है जंकुक, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? अंकल कुछ नहीं, बस मुझे ये पूछना था कि ते आपके पास आई है क्या? नहीं जंकुक, ते तो मेरे पास नहीं आई। क्यों, क्या हुआ, वो कहाँ गई? ते अंकल के पास नहीं गई तो कहाँ जा सकती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? हेलो जंकुक, क्या हुआ? तुम मेरी बात सुन नहीं पा रहे हो? तुम बताओ ना, ते कहाँ है? नहीं अंकल कुछ नहीं, हाँ वो आ गई थी। अब मैं आपको बाद में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? अब मैंने बोल तो दिया कि ते आ गई, लेकिन ते कब कुछ पता नहीं है। मैंने इसलिए उनसे झूठ बोला कि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, नहीं तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि ते यहाँ नहीं है और मिल भी नहीं रही और ना ही कॉल उठा रही है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें परेशानी हो, मैं ही कुछ करता हूँ। फिर जंकुक उन सारे एम्प्लॉयज को कॉल करता है जो ते के फ्रेंड रहे थे ऑफिस में, लेकिन किसी के पास भी मतलब ते नहीं आई थी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। ते गई तो गई कहाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ते को ढूंढूं कहाँ पे? पता नहीं ते तुम कैसी हो, कहाँ हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी, तुम जहाँ गई भी हो ना ठीक हो। फिर जंकुक के फोन पे कॉल आता है। हेलो ते कहाँ हो तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे यार जंकुक, थोड़ा सब्र तो करो, पहले देख तो लो कि कौन बोल रहा है। तुम्हें ना हर जगह ते दिखने लगी है क्या? कौन हो तुम और तुमने मुझे कॉल क्यों किया? जस्ट चिल यार जंकुक, परेशान भी मत हो। वैसे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया कि ती मेरे पास है। कौन हो तुम और तुमने ती के साथ क्या किया? कौन हो तुम, मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। अरे यार जंकुक, थोड़ा पेशेंस रखो ना, मैं बता दूंगा कि ते कहाँ है। वैसे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए तो कॉल किया है कि ते कहाँ है, मेरे साथ में है और मेरे साथ क्यों है, इसे बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया। बस मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम जल्दी से इस एड्रेस पे आ जाना और फिर हम दोनों बात करते हैं, ठीक है? और हाँ, मैं तुम्हें ते को वापस देने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, बल्कि तुमसे ते को छीनने के लिए वहाँ तुम्हें बुला रहा हूँ। देखो तुम जो कोई भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरी ते को कुछ मत करना, समझे तुम? फिर वो इंसान कॉल कट कर देता है। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कौन हो सकता है और ते को यहाँ से क्यों लेके गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ते को बचाना होगा, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ये सारी मेरी गलती है, मैंने ते को अकेला छोड़ा। आज के दिन तो मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए था, तो ये सब नहीं होता। नहीं तो मैं ते को अपने साथ ले जाता तो बिल्कुल ये कुछ नहीं होता। मेरी गलती है कि मैं ते को अकेला छोड़ के गया। ते तुम जहाँ गए भी हो ना, ठीक हो? प्लीज़ ते, तुम अपना ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। फिर जंकुक ऐसे ही कुछ टाइम वेट करता है एंड उसके मोबाइल पे एक एड्रेस आता है जहाँ जाने के लिए वो निकल जाता है तुरंत ही। बस ते, तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ आ रहा हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करना। ते कहाँ हो तुम? ते, अरे जंकुक तू इतनी जल्दी आ भी गया? पहले तू मुझसे तो मिल ले, तेरे से बाद में मिलते रहना। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Yes, of course जंकुक,
मैं कितने दिनों से वेट कर रहा था कि मैं देखो यहाँ से तुमसे दूर ले जाऊंगा और तुमसे आके भी मिलूंगा, लेकिन आज वो दिन आ ही गया है कि ते मेरे पास है और तुम भी मेरे सामने हो। तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता तो तुमने मेरे ते को यहाँ तक लेके आ गए। ओह माय गॉड, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मेरे सुनने से पहले कान के पर्दे तो नहीं फट जाएंगे ना? वैसे भी मुझे ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि जॉन जंगकुक को भी प्यार हो सकता है। अरे वाह, इस खेल में तो अब तो लगता है कि और भी मजा आने वाला है, क्योंकि जॉन जंगकुक द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन को प्यार हो गया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। आज तो लगता है ना, मतलब इतनी खुशी छाई है ना, मतलब ये करता है कि आज तो धूमधाम से पार्टी होनी चाहिए जॉन जंगकुक के प्यार को उससे अलग करके। शट अप जी चंगकुक, तुम अपनी हद भूल रहे हो यार। मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तुम और तुम मेरे फीलिंग्स को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा जॉन जंगकुक। वैसे भी मैं तुम्हारी वाइफ को यहाँ लेके आया, इसमें मेरी गलती क्या है? तुम्हारी वाइफ है ही ऐसे कि उसका किसी पे भी दिल आ जाए, मतलब उस पर किसी का भी दिल आ जाएगा, तो मेरा भी दिल आ गया। देखो, मुझे नहीं पता तुम यहाँ पे ते को क्यों लेके आए हो। ये बात सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं हो सकती और ना ही तुम प्रॉपर्टी के लिए इतना नीचे गिरोगे। मुझे नहीं पता कि तुम ते को यहाँ क्यों लेके आए, लेकिन उससे यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से जाने दो उसे। अगर तुमने ते के साथ कुछ गलत किया, कुछ उल्टा किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा और मैं सोचूंगा भी नहीं कि मैं तुम्हारी जान ले रहा हूँ, समझे तुम? जस्ट चिल जंगकुक, तुम इतना ते के लिए क्यों तड़प रहे हो? वैसे भी मैं हूं ना तुमसे प्यार करने के लिए, तो देखो जब वो जी जंगकुक ले ही जा रहा है तो उसे ले जाने दो। मैं हूं ना तुमसे प्यार करती हूँ, मैं करूंगी ना तुमसे प्यार। वैसे भी ते में ऐसा क्या है जो तुम उसके लिए अपनी जान तक देने में और जान तक लेने में फर्क नहीं कर रहे हो? हाँ, तो तुम भी आ गए यहाँ। मुझे लगा ही था कि तुम इसके अलावा कहीं और तो जाओगी नहीं, आओगी तो तुम इसके साथ प्रपंच रचने के लिए। मैं जानता था ऑलरेडी, तुम दोनों ना कभी नहीं सुधर सकते और तुमने जो 5 साल पहले किया वो तो मैं भूल के भी नहीं भुला सकता और तुम दोनों को तो मैं बिल्कुल अब हाथ से तो जाने नहीं दूंगा। उस दिन तो मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया था, लेकिन आज तुम दोनों मेरे हाथों मरोगे, मेरे हाथों। तो जंगकुक अपनी पावर पे आकर वापस आ ही गया। तुम तो जानते होगे जी चैंगबुक एंड सोजो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं 5 साल पहले चुप रहा तो कुछ समझ के ही चुप रहा हुआ, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकता। तुम दोनों के साथ मैं अब वो बिल्कुल भी दया नहीं कर सकता जो मैंने 5 साल पहले की थी। अब तुम दो अब मेरे साथ बिल्कुल फ्रेंडली तो रह नहीं सकते और ना ही तुम लोग फ्रेंडली रहने के लायक हो, इसलिए तुम्हारा खेल खात्मा करने का समय आ गया है। और तुम सोचना भी मत कि मैं कुछ करके नहीं आया हूँ, पहले मैंने इसका इंतजाम किया है। बस मुझे यहाँ से अपनी ते को निकालना होगा, फिर तो तुम लोग पूरे ट्रेलर के साथ पूरी पिक्चर भी देख सकते हो। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है जंगकुक? सोचो, थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो, थोड़ा पता चल जाएगा जल्दी। ओह, तो तुम पहले इंतजाम करके आओ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तुम ऐसा कर सकते हो जॉन जंगकुक। तुम्हें सच में लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? एक्चुअली मुझे पहले दिन से तुम्हारे बारे में पता चल गया था, जब सोजो ने तुम्हें रिहा करवाया था और तुम देखो वहाँ डरवाने के लिए आए थे, लेकिन मैं बस थोड़ा वेट कर रहा था सही समय आने का, लेकिन तुमने इस बार तो हद ही पार कर दी। अब मेरी बर्दाश्त के बाहर है, इसलिए अब मैं चैन से नहीं बैठ सकता। तुमने पहले भी देखो बहुत परेशान कर लिया और अब तुम देखो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, इसलिए मुझे अब बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए मैं अब पहले से इसका इंतज़ाम करके रखा था, अब बस इसका अंजाम दिखाना बाकी है, अब जो कि तुम देख सकते हो। जंगकुक, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा ते के साथ साथ। और तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे छू भी पाओगे जंगकुक? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जंगकुक। ये तो पता नहीं कि तुम मुझे छोड़ोगे या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जी चैंगबुक। आज तुमने सारी हदें पार कर दी हैं, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। यहाँ से तुम जिंदा नहीं बच सकते।
like a shade, chauffeur cars, tailor suits, let's on the pair. I'm a motherfucking millionaire. Foreign deals, more dinars, I get dirty money, superpowers, millionaire, Kardani care. I'm a motherfucking millionaire. ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਲਾਏ ਹੁੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ shit ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਕੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਚ ਜੱਟ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਕੋਈ ਫੈਨ ਬੇਸ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਟ ਕੋਈ ਕੋੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੋਲੇ ਕਲਟ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸਲਟ ਕੋਈ That's the guy, like a shade, chauffeur cars, tailor suits, let's on the pair. I'm a motherfucking millionaire. Foreign deals, more dinars, I get dirty money, superpowers, millionaire. फिर जंगकुक इतनी मार मारता है जी पे चैंगबुक में कि वो मतलब उठने की हालत में नहीं रह जाता, वो घायल हो जाता है। और सोजियो की रही बात तो उसे भी जंगकुक एक पीछे से डंडा मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है एंड वो वहाँ से ते को लेकर चला जाता है। आर्मी मैं यहाँ पे आपको इस स्टोरी में क्लियर कर देती हूँ कि 5 साल पहले क्या हुआ था और जंगकुक जीजोंगबुक एंड सुजो में इतनी मतलब लड़ाई क्यों होती है और ये तीनों मतलब जंगकुक जीजोंगबुक से इतनी नफरत क्यों करता है। ये मतलब कि 5 साल पहले की बात है कि मतलब ऐसे तो ये एज अ फ्रेंड थे चारों लोग, मतलब कि इनके ग्रुप में 4 लोग थे, मतलब जंगकुक और जीसू और जीजोंगबुक सोजो, ये चारों ना मतलब कि अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। लेकिन मतलब 5 साल पहले ऐसा हुआ कि इन चारों की दोस्ती टूट गई। एंड मैं बता देती हूँ कि जंगकुक जीसू मतलब अच्छे फ्रेंड थे एंड जीजोंगबुक और सोजो। लेकिन बात यहाँ बिगड़ गई कि जो मतलब कि जो 5 साल पहले ये चारों गए थे ना तो एक पार्टी में, और पार्टी में मतलब जंगकुक को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो मतलब कि वहाँ से निकल आता है एंड जीसू जो है वो सोजो और जीजोंगबुक के साथ रुक जाती है। लेकिन जीजोंगबुक और सोजो ने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि वो मतलब कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थे और जीजोंगबुक एक लड़की का वहीं पर रेप कर देता है एंड सोजो उसके साथ मिली रहती है। ये सब जीसू जैसे दिखती है तो उसने रोकने की कोशिश की एंड वो कहती है कि मैं जंगकुक को बता दूंगी इस बारे में। लेकिन ये वो दोनों मतलब सोचने समझने की क्षमता में नहीं थे तो उन्होंने मतलब जीसू को मार दिया। इसमें साथ में सोजो ने भी उसका साथ दिया था एंड मतलब उसके मन में पहले से नफरत थी कि वो जंगकुक और उसके बीच में आ रही है, इसलिए सोजो ने उसके साथ ऐसा कर दिया। और जब तक ये पता चली जंगकुक को तो मतलब जीसू मर चुकी थी, इसलिए जब से ये सोजो से भी नफरत करने लगा है एंड वो अब ये सब ते के साथ नहीं होने देना चाहता। एंड आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे मेरी बात को। एंड अब इस स्टोरी के आगे चलते हैं। और हाँ आर्मी एक बात और बता देती हूँ, ये सब जंगकुक को जीसू के द्वारा पता चला था। उसने मतलब जब ये सब देखा था और जब ये बात बोली थी ना तो उसने अपना कॉल जंगकुक को लगाया था, तो इस बीच में वो जंगकुक सारी बात सुन लेता है उन दोनों की और क्या क्या हुआ ये सब आपको मैंने पहले बता दिया। ते तुम उठो, ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? ते तुम उठो। हाँ जंगकुक सर मैं ठीक हूँ। मुझे पता नहीं कि मुझे यहाँ से कौन ले गया था घर से, मैं तो बस टीवी देख रही थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कौन लेके गया और मुझे बेहोश करके रख दिया था। पता नहीं किसने मुझे पीछे से मारा था बहुत बड़ा, इसलिए मैं उसको देख नहीं पाई। अब बस वो बातें भूल जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे सामने, तुम बस मुझे याद रखो ठीक है? तुम्हें अब ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलो हम घर चलते हैं। वैसे थैंक यू जंगकुक सर, आप आज नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। अच्छा वो आप आ गए, मुझे तो आना ही था, मैं कैसे अपनी ते को अकेला छोड़ सकता हूँ? वैसे भी मैं तुम्हारे बिना थोड़ी ना रह सकता हूँ। अब तुमने मेरी आदत मुझसे छीन ली है, तुम मेरी आदत बन गई हो। अरे बेटा तू भाग कहाँ रहा है? ये लो ना, तू खाए ना, मिल्क पी ले। क्यों भाग रहा है तू? हाँ इधर से उधर जब देखो जब से चलना सीखा है यहाँ से हाथ दौड़ता ही रहता है, कभी एक जगह टिकता ही नहीं है। ये भगवान कैसा बच्चा दे दिया मुझे।
अरे हारी, तुम मेरे बच्चे को क्यों डांट रही हो? वैसे भी बच्चा है, अभी तो खेलेगा नहीं तो क्या करेगा है? खेलने तो दौड़ने दो। वैसे अच्छी बात तो है ना, मुझ जैसा फुर्तीला रहेगा। हाँ, वो तो समझ में आ ही रहा है कि आप कितने फुर्तीला। बेटा, आप ना डैडा की बात पे नहीं आओ, ठीक है? मेरे बच्चे, मेरे हॉबी, तुम्हें ऐसे उछलने कूदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलो आओ, चलो जल्दी से मिल्क ख़त्म करो एंड फिर हम खेलेंगे अच्छे से, है ना? सुगा, ये तुम्हारा बच्चा ना तुम्ही पे गया है। बिल्कुल दिन भर सोता ही रहता है और कुछ काम ही नहीं है इसको। पता नहीं क्या क्यों पैदा कर दिया तुमने सोने के लिए बस। मौजी, इसमें मेरी गलती क्या है? अब बच्चा ही तो है, छोटा ही तो है, सोएगा नहीं तो क्या करेगा? वैसे भी वो अभी थोड़ी ना उछल कूद कर सकता है। अगर उछल कूद कर सकता होता तो वो उछल कूदने जाता है। अब बच्चा है, सोने दो ना। अभी नहीं सोएगा तो क्या मेरे तुम जितना हो जाएगा तब सोएगा? हाँ, मेरा बोलना ही बेकार है, मैं भूल ही गई थी ये तुम्हारा बच्चा है और बाप बेटे दोनों सुबक्कड़ हैं तो सोएंगे ही। अरे तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? अब देखो ना, तुम्हारा पोता भी आ गया है, एक नहीं दो दो पोते आ गए हैं। तो अब ना प्लीज तुम चैन तो लो। अब मतलब अब छोड़ दो ना ये काम वाम करना, ऑफिस जाना छोड़ो। अब वैसे भी अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमें अपने पोतों पोतियों को खिलाना चाहिए, है ना? समझे रहे हो ना तुम? तो अब ऑफिस जाना बंद करो, सुन लिया तुमने? हमारे जंकुक का जेब तो है ना, वो सब संभाल लेंगे, कंपनी को भी और हम लोगों के भी, समझ रहे हो ना? तो अब से तुम ऑफिस नहीं जाओगे। लेकिन जीनू, मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूँगा? मैं बोर हो जाऊँगा। मैंने बोला ना, तुम ऑफिस नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। मेरी बात पे गौर करो, ठीक है? ऑफकोर्स जीनू, मैं नहीं जा रहा, ओके? अब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा। अब हमारी जो बच्ची कुची जिंदगी है, अब मैं हम दोनों साथ मिलकर गुजारा करेंगे उसका, ठीक है? मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अब हम ये सारी कंपनी अपने बच्चों के नाम ही पर कर देते हैं और बच्चों को ही सब देते हैं, वही संभालेंगे इस कंपनी को। और अब हम चलो कहीं टूर पे चलते हैं, अच्छे मज़े करेंगे। और तुम्हें शर्म हरम हाया तो है नहीं है? अब बुढ़ापा आ गया है हमारा और अब तुम कह रहे हो टूर पे चलेंगे। जब टूर पे जाने के दिन थे तब तो तुम गए नहीं और अब ले जा रहे हो। जाओ, मुझे नहीं जाना। तुम्हें जाना तो तुम जाते रहो, जब मेरी उम्र थी तब तो ले नहीं गए। अब जाने से क्या हो रहा? अब तो हम रोमांस भी नहीं कर सकते। ओहो जीनू, बस इतनी सी बात। चलो हम रोमांस का क्या है, अभी हम रोमांस कर लेते हैं। रोमांस तो होता ही रहेगा ना। अरे तुम पागल हो गया क्या? हमारे बच्चों के भी बच्चे हैं, अब हम दादा दादी बन गए हैं और अब हम पे ही सुबह नहीं करता। जाओ यहाँ से, मुझे भी अपना काम करने दो। रिलैक्स जीनू, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। ते बोलो। ते, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मैं बोल रहा हूँ ना, चलो हम कुछ करते हैं। आप ना जहाँ बैठे हैं ना वहीं बैठे रहिए, आप मुझसे बात मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं करना अभी। ते, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? देखो ना, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं पूरे के पूरे, और हमारे दोनों भाइयों के बच्चे भी हो गए हैं और मेरा तो यहाँ पे एक बेटा ना बेटी है। मुझे दोनों चाहिए। प्लीज़ ते, मान जाओ मेरी बात को। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है, आप ऐसी तो बात मत कीजिए। क्यों ना मैं बोलूँ? मैं अपनी वाइफ ही से कुछ मांग रहा हूँ और मेरी वाइफ है कि जो देना ही नहीं चाहते। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे भी बाप बनना है। जंगकुक, ते प्लीज। ते, सच में हाँ है, तुमने सच में हाँ बोला। ते, आई लव यू ते, ओनली यू इन माय लाइफ। मजा तेरा देश, ये दिल की पतंग को काटे, हर तुझी से कटके गिरे तेरी छत पे आके। हेलो आर्मी, कैसे हो आप सब? आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी एंड मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगे एंड आप इसको भर भर के प्यार दें। एंड मेरी जो नेक्स्ट स्टोरी होगी वो मैं जल्दी लेके आने की कोशिश करूँगी एंड आप लोग उसका वेट करना। एंड ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल आर्मी।
moon